हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। ठीक है। और दोस्तों, आज का जो सेशन होने जा रहा है वो दोस्तों मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन होने जा रहा है वो टाइम एंड वर्क होने जा रहा है। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश बुक से क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन 30 करेंगे, जो कि दोस्तों टाइम एंड वर्क पे पार्ट 5 है। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय की बर्बादी करते हुए। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय दिया जाएगा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले बनाने का प्रयास करें, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, बहुत ही आसान है। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में खत्म हुआ। यानी 10 मजदूर अनुपस्थित रहे, जिसके कारण क्या हो गया, अब काम है जो 110 दिन में खत्म हो गया। तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी, यह हमें निकालना है। तो आपका आरंभ में कितना मजदूर था दोस्तों, ये आपको निकालना है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न में हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है। टोटल वर्क बराबर होता है नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज। नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज, बस यही आपको ट्रिक अप्लाई करना है। यानी जो काम तो सेम ही है, यानी टोटल वर्क क्या होगा, सेम होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन मान लेते हैं, शुरुआत में x था और कितना दिन लग रहा था, तो 100 दिन लग रहा था, यानी x इंटू 100 हो गया। अब बराबर में कर देंगे, क्योंकि ये वही काम है। तो अब कितना पर्सन और अधिक हो गया दोस्तों, तो कितना पर्सन और कम हो गया, तो दिखा हुआ है कि 10 मजदूर और कम हो गए, 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण। यानी पहले मजदूर x था, अब 10 मजदूर कम हो गया, x में 10 हो गया। तो कितना दिन लग रहा है, तो 110 दिन लग रहे हैं। बस दोस्तों, आपका आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए, मजदूरों का आरंभिक संख्या यानी x का वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व कर लीजिए, हमारा 100x हो गया। 100x बराबर 110x माइनस में कितना हो गया हमारा, तो 1100 हो गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100x हो गया, 110x हो गया, ये इधर जाएगा यानी 10x बन जाएगा, बराबर में 1100 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो 110 हो गया। ये आपका आरंभिक क्या निकल के आ गया कि आरंभिक आपके मजदूर कितना थे, 110 लेबर थे। लेकिन फिर कितना कम हो गया, तो x में 10 कम हो गया, यानी 100 बन गया। तो दोस्तों क्या करना था आपको, हम लोग जानते हैं टोटल वर्क बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज होता है। बस इसका अप्लाई करना था। यानी वर्क तो सेम ही होगा। पहले x मजदूर था जो कि 100 काम किया, अब 10 मजदूर अनुपस्थित रहे यानी कम रहे, तो 1 में 10 और टोटल टाइम कितना लगा, 110। इसको दोनों को सॉल्व किए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 110 आ गया। शुरुआती में कितना मजदूर थे, 110 मजदूर थे। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 27 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए क्वेश्चन को समझने का और बनाने का भी। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है हमारा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, जो सेम कॉन्सेप्ट जो पिछला प्रश्न था उसी कॉन्सेप्ट ये है। तो 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 लोग हैं जो 6 ही दिन काम करके छोड़ देते हैं, तो काम को खत्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, तो टोटल वर्क बराबर होता है नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज होता है। ठीक है, बस इसका अप्लाई कर दीजिए। तो हमारा टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा, तो 12 लोग हैं जो 12 दिन काम करते हैं, यानी 12 गुने 12, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसको बराबर कर दीजिए। ठीक है। अब बोल रहा है कि 6 लोग हैं जो 6 ही दिन काम करके काम छोड़ देते हैं। लोग कितना थे, 12 लोग थे। अब क्या बोल रहा है कि 6 दिन है तो सिर्फ 6 ही लोग काम करते हैं। 6 दिन है, यदि 6 लोग हैं जो सिर्फ 6 ही दिन काम करके काम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों काम छोड़ देते हैं, यानी 12 लोग था, अब 6 लोग क्या करते हैं, 6 ही दिन काम करके छोड़ देते हैं। यानी कहने का क्या है दोस्तों कि 12 लोग जो हैं वो सिर्फ 6 दिन काम करते हैं, उसके बाद जो 6 आदमी वो काम छोड़ देते हैं। यही कहने का दोस्तों, समझिएगा। देखिए, 12 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 गुने 12 हो गया। अब बोल रहा है कि यदि 6 लोग हैं सिर्फ 6 ही दिन काम करके काम छोड़ देते हैं, यानी कहने का क्या है दोस्तों, टोटल 12 लोग था जिसमें 6 आदमी हैं जो 6 ही दिन काम करके काम छोड़ देते हैं, यानी 12 आदमी हैं जो 6 दिन काम करते हैं। समझिएगा दोस्तों, जो 12 आदमी वो 6 दिन काम करते हैं, उसका क्या होता है,
6 दिन के बाद 6 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो अब कितना आदमी बच गया दोस्तों? अब आदमी 12 आदमी था, अब 6 आदमी काम छोड़ देते 6 दिन के बाद, तो 6 आदमी बचा। तो 6 गुना x, यही आपका x का वैल्यू निकालना है। कितना अतिरिक्त दिन लगेगा ये हमें निकालना है। s का वैल्यू नहीं, अतिरिक्त दिन लगेगा वो निकालना है आपको। तो पहले s का वैल्यू पता करते हैं। ये हमारा 144 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा। ठीक है, तो 144 में 72 घटेगा तो 72 हो जाएगा, बराबर 6x हो जाएगा। तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? तो 72/6 यानी 12 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 12 दिन लग रहा था, यहाँ कितना दिन लग रहा था? यहाँ शुरुआती यानी ओल्ड हमारा दिन था, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू था डेज का वो कितना था हमारा? 12 दिन था। लेकिन अब कितना दिन हो गया दोस्तों? यहाँ 6 दिन हो गया और ये x का वैल्यू डेज है जो कि 12 दिन आया, यानी 12 + 6 18 दिन आ गया। यानी न्यू डेज हमारा निकल के आएगा टोटल, वो कितना है दोस्तों? तो 12 दिन 18 दिन निकल के आया है। यानी एक्स्ट्रा कितना दिन लग रहा है? तो 6 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, एक्स्ट्रा कितना दिन लग रहा है? 6 डेज एक्स्ट्रा लग रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, 6 डेज एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है कि 6 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। फिर से समझते दोस्तों इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले 12 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 गुने 12 144 टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि 6 दिन के बाद है जो 6 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो 12 आदमी था जो कि 6 दिन काम किया, उसके बाद 6 आदमी हैं जो काम को छोड़ देते हैं। वही बोल रहा है कि 6 आदमी काम को छोड़ देते हैं, यानी 12 आदमी है जो 6 दिन काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है? 6 आदमी काम को छोड़ देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 आदमी 6 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। तो 6 आदमी अब काम कर रहा है जो कि 1 दिन लग रहा है, तो हमें पहले निकालना है x का वैल्यू, उसके बाद पता करना है कितना एक्स्ट्रा दिन लगा। तो x का वैल्यू कितना गया? 12 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 12 ही जो पुराना डेज था वो 12 लग रहा था, लेकिन 6 आदमी काम छोड़ रहे हैं, तो अब डेज कितना लग रहा है? 18 दिन लग रहा है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा दिन लग रहा है। तो पहले 12 लग रहा था, अब 18 दिन लग रहा है, यानी एक्स्ट्रा कितना दिन हो गया? 6 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो काफी मैंने अच्छे वे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है? 28 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 28 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न। दोस्तों पहले प्रयास कीजिए बनाने का, उसके बाद हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और देखेंगे इस तरह का प्रश्न कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे इसको बनाना है दोस्तों समझिएगा। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में केवल लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना है तो पुरुष केवल काम को कितने दिन में करेगा ये हमें निकालना है, यानी एक पुरुष कितने दिन में काम करेगा ये हमें निकालना है। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न दिख रहे तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टोटल वर्क बराबर आपका हो जाता है आपको नंबर ऑफ पर्सन इनटू इफिशियंसी, कार्यक्षमता इनटू डेज। यही दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन में कैसे इसको करना है। ठीक है, तो एक पुरुष यानी 1 आदमी प्लस एक लड़का किसी काम को 1 बॉय किसी काम को क्या कर रहा है दोस्तों? 24 दिन में कर रहा है। उसी काम को क्या बोल रहा है कि 6 लड़का है जो सिर्फ उसी काम को लड़का है जो 6 दिन अकेले काम करता है, यानी 6 भी लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, 6 इंटू बी, 6 दिन लड़का 6 दिन अकेला लड़का काम करता है, 6 भी हो गया। अब प्लस में अब हमारा काम कितना दिन समाप्त हो रहा है दोस्तों? तो 28 दिन लग रहा है, यानी बॉय प्लस मैन मिलके 22 दिन काम कर रहे होंगे। समझिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। एक आदमी और एक लड़का मिलके 24 दिन काम को समाप्त कर रहा है। अब कंडीशन दिया गया, टोटल वक्त तो सेम ही होगा। अब कंडीशन दिया गया कि 6 लड़का जो है 6 दिन अकेला ही काम करता है, 6 इंटू बी हो गया। ठीक है, प्लस में अब जो रिमेनिंग बचा टोटल वर्क कितना में समाप्त हो रहा है? 28 दिन में। तो 22 दिन जो हुआ उसमें एक लड़का और एक आदमी काम करेंगे, तो बॉय प्लस एम हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा हमारा? 24m प्लस में 24b बराबर में 6b हो गया, प्लस में 22b प्लस में 22m। अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों 24 हो गया, ये 22m, ये 22b और 22 6 28 हो गया, यानी ये 24 तो चल जाएगा, यानी 4 भी बन गया। अब ये दोस्तों कितना बन गया? ये 24m है, ये 22m है, इधर जाकर माइनस होगा, यानी 2m बन गया। अब b रेशो m कितना हो जाएगा हमारा? तो 2 से अगर काटते हैं तो 2 दूनी 4, यानी b 1 हो गया और m कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। ये क्या निकल के आ गया? कार्यक्षमता निकल के आ गया।
अब दोस्तों सबसे दूसरा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना, क्योंकि टोटल वर्क पता होगा तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे कि एक आदमी कितना दिन में काम कर पाएगा। डेज क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी होता है, तो इफिशिएंसी तो निकल के आ गया। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या करेंगे दोस्तों, किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब 1 बी का वैल्यू कितना है, 1 है, एम का वैल्यू 2 है, तो एम का वैल्यू 2 है, 2 + 1 3 हो गया, यानी 24 × 3 72 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब पूछ रहा है कि एक आदमी है जो कितना दिन लगा इसी काम को पूरा करने के लिए, तो बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। डेज वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी होता है। टोटल वर्क कितना हमारा 72 है और एम का इफिशिएंसी कितना है, 2 है, यानी 72 + 2 36 हो गया। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। अगर 2 आदमी रहता दोस्तों तो यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, आदमी का संख्या से मल्टीप्लाई कर देते तो और कम होता, यानी जितना अधिक आदमी रहेगा उतना नंबर ऑफ डेज क्या होगा, कम होगा। तो कितना आंसर, इसमें कितना आंसर आ गया, एक आदमी था, तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी कर दिए। टोटल वर्क कितना 72 था और इफिशिएंसी मेन का कितना था, 2 था, तो 72 बटा 2 यानी 36 आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा पूछा चुका है एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 29 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए क्वेश्चन को बनाने का। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या हो रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिन में काम खत्म करेगा, ये हमें निकालना है। तो यानी 2 आदमी है दोस्तों, कमल और विमल, कमल और विमल, ठीक है। अब इन दोनों का कार्य क्षमता इफिशियंसी दिया गया है। कमल की कार्य क्षमता क्या है दोस्तों, कमल जो विमल की कार्य क्षमता क्या है, कमल से 50% अधिक है, यानी 50% अधिक है। 50% कितना था, 1/2 होता है। किससे अधिक है दोस्तों, तो कमल, विमल की कार्य क्षमता है जो कमल से 50% अधिक है। किससे, तो कमल से, यानी कमल कितना है, 2 यूनिट है, तो विमल कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा, यानी 3 यूनिट हो जाएगा। देखिए समझिएगा दोस्तों, इस तरह का प्रश्न में बहुत ही बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बोल रहा है कि कमल एक काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, यानी कमल के बारे में बोल रहा है कि कमल है जो 15 दिनों में किसी काम को खत्म कर सकता है, 15 दिन में। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, यानी कमल से विमल की जो कार्य क्षमता है वो कमल से, यानी कमल से कंपेयर कर रहा है, तो 50% क्या होता है, 1/2 होता है। यानी कमल अगर 2 यूनिट है तो कमल से विमल की कार्य क्षमता क्या है, ज्यादा है, यानी +1 हो गया, यानी विमल कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। अब सबसे पहले काम है हमें क्या निकालना है, तो विमल कितने दिन में काम खत्म करेगा ये हमें निकालना है, यानी विमल का वैल्यू पता करना है। तो कमल का दिया हुआ है कि 15 दिन में वो काम को खत्म कर देता है, तो हमें अगर विमल का अगर डेज निकालना है तो डेज बराबर क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क पता है आपको कि नंबर ऑफ डेज और इनटू इफिशियंसी, यानी कमल कितना है, 15 दिन लेता है, कमल का इफिशियंसी कितना है, 15 है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 × 2, यानी 30 दिन हो गया। और सॉरी 30 वर्क हो गया हमारा, टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, विमल का डेज निकालना है। डेज वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। डेज टोटल वर्क निकल गया हमारा, 30 हो गया। अब इफिशियंसी कितना है विमल का, तो 3 है, तो 30/3 कीजिए, यानी 10 दिन लगेगा, 10 डेज आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये काफी इजी प्रश्न था, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 30 की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन 30 करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं क्वेश्चन को प्रयास के समझने का। बहुत ही दोस्तों आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो दोस्तों आसान प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाते हैं, ये बात नहीं है, तो पहले बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है।
बस दोस्तों बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा ये हमें निकालना है। दोस्तों शुरुआत का ही क्वेश्चन है टाइम वर्क चैप्टर का, ठीक है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रश्न है ये हमारा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और दोनों मिलकर इसी काम को दोस्तों 8 दिन में करते हैं। दो तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इफिशिएंसी मेथड ये अप्लाई करते हैं। तो 12 8 कैल्शियम में टोटल वर्क वैल्यू निकाल दी, 24 हो गया। अब ए का इफिशिएंसी कितना हो गया, तो हम लोग जानते हैं टोटल वर्क बटा क्या होता है, टोटल वर्क बटा डेज होता है। 24 बटा 12 2 हो गया। अब 24 बटा 3 हो गया, यानी ए का इफिशिएंसी 2 हो गया और ए प्लस बी का 3 हो गया। तो बी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तब 2 + 1 3 हो जाएगा। अब बी का डेज निकालना, डेज क्या होता है टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारा 24 है और इफिशिएंसी कितना है 1 है, यानी 24 दिन लगेगा। यानी बी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। नहीं डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों इस तरह का प्रश्न में, जब ए दिया रहे और ए प्लस बी दिया रहे, अगर किसी एक का वैल्यू पता करना है तो क्या करना होगा आपको, दोनों से पहले मल्टीप्लाई करें, दोनों का जो नंबर है डेज का वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर क्या करना है आपको, जो दोनों का डेज का जो आपको डिफरेंस है वो ले लीजिए। तो 12 8 का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा, तो 4 से 3 बार में यानी कितना आ गया 24 दिन आ गया, 24 डेज। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप इफिशिएंसी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है दोस्तों, सेकंड मेथड क्या है, दोनों जो डेज है वो मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 × 8 बटा में कितना हो गया, 12 और 8 का डिफरेंस 4 हो गया, तो 4 से डिवाइड कर दिए, आंसर कितना है हमारा 24 दिन आ गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का कुछ सेशन हमारा टाइम एंड वर्क पे। तो उम्मीद करते हैं जो भी आप प्रश्न किए वो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।